कन्या राशि वालों, कन्या राशि के लिए केतु जो है वो उनके 12th हाउस में गोचर करने जा रहा है। राहु जैसे कि चला आएगा आपके 6th हाउस में और केतु रहेगा 12th हाउस में। 12th हाउस का केतु एक खराबी देता है कि आपको ये राहु जब छठे में हो तो ये आपको पेट की समस्याएं देता है। केतु उसी को और बढ़ाता है, यानी आपको फिशर, पाइल्स इस तरह की समस्याएं दे सकता है जब छठे भाव पर दृष्टि डालेगा। तो एक ही तो ड्रॉबैक है केतु का, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि राहु देता बहुत तेजी से है। आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, आपको रातों रात जमीन से आसमान तक लेके चला जाता है। लेकिन केतु जो है वो स्थायी चीजें देता है। राहु सारी चीजें दे के हो सकता है अगले दिन आपको फिर से जमीन पे ले आके पटक दे। केतु ये नहीं करता है, केतु आपको स्थायी चीजें देता है। आपको जो देगा वो आपका जीवन पर स्थायी बना रहेगा। 12th हाउस में केतु जब आएगा तो आपको विदेश यात्राएं कराएगा, ये आपको विदेश की तरफ लेके जाएगा, विदेशों में बसने के लिए आपको प्रेरित करेगा, विदेशों से कमाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। यहाँ पे धर्म से आपको जोड़ देगा। केतु जब भी नवम में हो, पंचम में हो या फिर आपके 12th हाउस में, तो आपको धार्मिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। आप धर्म से जुड़ जाते हैं, एनजीओ से जुड़ जाते हैं, लोगों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, अपने से गरीबों की कह सकते हैं। 12th हाउस इसी का भाव है कि अपने से नीचों की सेवा करिए, एनजीओ में जुड़ जाइए, एनजीओ के थ्रू किसी गरीब को मदद पहुंचाइए। ये सारी चीजें केतु यहाँ पे करवाएगा। हो सकता है आपको विदेशों में जाके सारी चीजें भी करने के लिए प्रेरित करे। तो केतु का गोचर देखा जाए कन्या राशि के लिए तो विशेष अच्छे अवसर लेके आ रहा है। केतु सिर्फ ये कहता है कि आप मोह को त्यागिए, जिस भाव में वो रहेगा उस भाव से आपके मोह को भंग करने का प्रयास करेगा। तो आप जो है यहाँ पे किसी से छल से कमाना, कपट से कमाना, लंबी यात्राएं करना, लेकिन यात्राओं में किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सारे कार्य मत करिएगा, क्योंकि केतु उसके प्रतिफल भी उल्टे ही फिर देगा। तो मोह को त्यागिए, अपने लोभ को छोड़िए और बिना किसी एक लक्ष्य बस बनाइए, लेकिन लक्ष्य के लिए मोह लोभ को मत अपनाइए। तो केतु आपके लिए फलीभूत होगा, आपको आपके लक्ष्य पे पहुंचाएगा और स्थायी रूप से वहां स्थिर करेगा। तो केतु का गोचर आपके लिए भी कह लें 12th हाउस में बहुत ही अच्छा है। सारी चीज़ें आपको देने जा रहा है, यदि आप पेट और इस तरह के रोगों से बचे रहे जो मैंने पहले बताया। इस पे विशेष फ़ोकस करिएगा। बाकी आपको लगता है कि केतु जो है आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं फल दे पा रहा है, तो हनुमान जी की आराधना करें। राहु, केतु कह लें, शनि, मंगल कह लें, इनके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उनको दूर करने के लिए एक हनुमान जी कलयुग में जीवित देव हैं। तो उनकी आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, शनिवार, मंगलवार ही जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। तुलसी की माला चढ़ाना, बजरंग बाण पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये ज़रूर करिए। सारी चीज़ें जो हैं आपकी इन ग्रहों से संबंधित जो इल इफ़ेक्ट्स हैं वो दूर होते जाएँगे, उत्तरोत्तर आप प्रगति के पथ पे अग्रसर होते चले जाएँगे।